Hello everyone, welcome to all in Inspired Corner. Today we will discuss the future perfect continuous tense. In this video, we will discuss the future perfect continuous tense. What are its examples and rules? Let us start. The future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describes actions that will continue up until a point in the future. The future perfect continuous tense consists of will plus have plus been plus the verb's present participle, verb root plus ing. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय दिया रहता है, जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय नहीं दिया होता। इसमें निश्चित समय दिया होता है कि इस समय तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। राधा 10 बजे से उसका इंतजार कर रही होगी। राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। He will have been listening to music for 2 hours। हम कई दिनों से संगीत सुन रहे होंगे। We shall have been listening to music for many days। सितारे 6 बजे से आकाश में चमक रहे होंगे। The stars will have been shining in the sky since 6 o'clock। अब बात करेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। रूल नंबर 1, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई एंड वी के साथ शैल, हैव बीन और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर 2, समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock आदि। रूल नंबर 3, समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours आदि। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन, मतलब विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, मतलब टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। They will have been playing for 2 hours। लड़की सुबह से सो रही होगी। The girl will have been sleeping since morning। हम 2 महीनों से इस विभाग में काम कर रहे होंगे। We shall have been working in this department for 2 months। राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी। राधा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। अब हम एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। रूल, नेगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसे विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। अब इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस मीन्स पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। नंबर 3, सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। नंबर 4, माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। रूल नंबर 1, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो शैल या विल के साथ को कर्ता मतलब सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, एक्स्ट्रा, फिर शैल या विल लगाते हैं। रूल नंबर 3, कितना, हाउ मच कितने, हाउ मैनी, कौन, विच किसका, हुज के साथ संबंध उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। रूल नंबर 4, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं और वाक्य कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं हम, बाकी नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद। नंबर 5, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क साइन अवश्य लगाते हैं। अब इसके फार्मूलाज, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। नंबर 3, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। नंबर 2, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा? विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे? हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस आफ्टरनून। मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे? वेयर विल द पिकॉक्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर 6, राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रही होगी? वाई विल राधा नॉट हैव बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। Thank you. If you like my video, then like and press bell icon and share my video to your friends and subscribe my channel. Thank you very much.